परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, जगत जननी गायत्री माता, सभी देवताओं की सूक्ष्म उपस्थिति दिव्य संरक्षण में आज यहाँ उपस्थित स्कूल के सभी प्राचार्य, गुरुजन, शिक्षक, शिक्षिकाएं, गायत्री परिवार बैतूल से यहाँ पधारे गायत्री परिवार के वरिष्ठ सक्रिय प्राणवान कार्यकर्तागण, सभी को प्रणाम करते हुए, नमन वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य संदेश इस दीप यज्ञ के माध्यम से आज हम प्रारंभ करते हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश के मिसाइल मैन जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, वे कहा करते थे, इन द वेरी ओल्ड टाइम द वर्ल्ड वाज ड्राइवन बाय मसल पावर, आफ्टर दैट इट इज ड्राइवन बाय मनी पावर एंड नाउ इट इज बीइंग ड्राइवन बाय द पावर ऑफ नॉलेज। क्या कहा था उन्होंने कि पहले समय में, प्राचीन समय में, पुराने समय में ये दुनिया किससे चलती थी? शरीर की ताकत से। यदि हमें दुनिया में रहना है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो हमें शरीर से ताकतवर होना जरूरी था, शरीर से हष्ट पुष्ट होना जरूरी था। फिर समय बदला, परिस्थितियाँ बदली और ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आई कि हमें दुनिया में रहने के लिए हमारे पास पैसा होना जरूरी था, पैसे की ताकत होना जरूरी था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में ये दुनिया किससे चलती है? तो अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि वर्तमान समय में ये दुनिया चलती है पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की ताकत से। यदि हमें दुनिया में रहना है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो हमें ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानवान होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो ही आज के समय में हम दुनिया में रह सकते हैं, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में, भारत भूमि में कई सारे स्कूल्स है, विद्यालय है, जहाँ बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता है, शिक्षा प्रदान की जाती है। मनुष्य के जीवन के दो आयाम हैं, एक है एजुकेशन और दूसरा है क्वालिफिकेशन। अभी हमने सुना शिक्षा और विद्या। शिक्षा का अर्थ है जानकारी को व्यापक बनाना। किसी भी क्षेत्र की जानकारी हम प्राप्त करते हैं शिक्षा के माध्यम से। जैसे हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन के क्या उपयोग है, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या नुकसान है। इसकी जानकारी हमें कब होती है? जब हम स्कूल जाकर साइंस को पढ़ते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें जानकारी होती है कि हमारा यह भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हम भूगोल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा यह भारत देश कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, कौन सी नदी कहाँ है, कौन सा पर्वत पठार कहाँ है, इसकी हमें जानकारी होती है। तो शिक्षा का अर्थ है जानकारी को व्यापक बनाना, जानकारी प्राप्त करना। लेकिन केवल शिक्षा से हमारा उत्थान नहीं होता, शिक्षा के साथ साथ विद्या, जिसे क्वालिफिकेशन कहा जाता है, उसकी भी हमें आवश्यकता होती है। शिक्षा हमें भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं प्रदान करती है, लेकिन विद्या क्या करती है? विद्या हमारी आत्मा का श्रृंगार कर देती है। शिक्षा हमें इस संसार में रहने के लिए सारे साधन सुविधाएं जुटा सकती है, लेकिन विद्या हमें भगवान से जोड़ती है, अध्यात्म से जोड़ती है। इसलिए शिक्षा और विद्या दोनों हमारे लिए आवश्यक होती है। हमारे ऋषि मुनि कहते थे, सा विद्या या विमुक्त, विद्या हमें मुक्ति का द्वार दिखाती है। और प्राचीन ऋषि मुनियों ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया था। क्या कहा था उन्होंने? विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रताम धनाप्नोति, धनात् धर्म तत्सुखम। जब हम विद्या को प्राप्त करते हैं तो विद्या के द्वारा हमारे भीतर विनम्रता आती है। कैसी विनम्रता? जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन में थी, वैसी विनम्रता हमारे भीतर आती है। और विनम्रता से भी हमारे भीतर पात्रता का विकास होता था। पात्रता से हम धर्म को प्राप्त करते थे, धर्म से फिर हमें धन की प्राप्ति होती थी, और धन प्राप्त करके अंत में हमें सुख की प्राप्ति होती थी। ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सूत्र दिया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। इस धरती का मनुष्य बहुत अधिक मॉडर्न हो चुका है। तो ऋषियों ने जो परिभाषा दी थी जीवन जीने की, ऋषियों ने जो सूत्र दिया था, हमने उस सूत्र को भी बदल दिया, उस परिभाषा को भी बदल दिया। और क्या नई परिभाषा दी? विद्या ददाति धनम तत्सुखम। आज शिक्षा की क्या परिभाषा है? विद्या से, शिक्षा से सीधा धन आएगा और धन से हमें सुख की प्राप्ति होगी। ये विनम्रता, ये पात्रता, ये धर्म आजकल विद्यार्थियों के जीवन में दिखाई नहीं देता। आज इसकी हमें आवश्यकता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज हरिद्वार
ऋषि मुनियों ने 5 सूत्र बताए हैं जिनके कारण हिंदुओं का पतन हो रहा है। पहला सूत्र है, आज हमारे मस्तक तिलकहीन हो गए। जो हमारी संस्कृति हुआ करती थी, हमारा सब गौरव हुआ करता था, मस्तिष्क पर तिलक, वो आज हम लगाना भूल गए। आज हमारे मस्तक तिलकहीन हो गए, ये हमारे पतन का पहला कारण। हिंदुओं के पतन का दूसरा कारण, आज हमारी जो जिह्वा है वो मंत्रहीन हो गई। आज हम मंत्र बोलना भूल गए, जबकि हमारी संस्कृति इतनी महान थी कि यहाँ पक्षी भी वेदों के मंत्र पढ़ा करते थे। प्राचीन समय में कहा जाता है, पांडित्य का इस देश में चहु और पूर्ण विकास था, बस दुर्गुणों के ही ग्रहण में अज्ञता का वास था। सब लोग तत्व ज्ञान में संलग्न रहते थे यहाँ, हाँ व्याध भी वेदांत के सिद्धांत पढ़ते थे यहाँ। प्राचीन समय में पक्षी भी वेदों के मंत्र पढ़ा करते थे, लेकिन आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी जिह्वा मंत्रहीन हो गई, आज हम मंत्र बोलना भूल गए। ये हमारे पतन का दूसरा कारण। हिंदुओं के पतन का तीसरा कारण, आज हमारे मन श्रद्धाहीन हो गए। हमारे मनों में लोगों के लिए दया, ममता, करुणा, आत्मीयता बची नहीं है। सामने किसी को दुखी देखकर हमारा मन दुखी नहीं होता, द्रवित नहीं होता। हमारे मन से श्रद्धा चली गई है, ये हमारे पतन का कारण। और हिंदुओं के पतन का चौथा कारण, आज हमारे हाथ शस्त्रहीन हो गए। हमने मेहनत करना बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें बना बनाया मिले, मेहनत करना हमने बंद कर दिया। ये हिंदुओं के पतन का कारण। और हिंदुओं के पतन का पांचवा कारण, आज हमारी शिक्षा धर्महीन हो गई। एक और बच्चों को हायर एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जीवन जीने की कला उन्हें सिखाई नहीं जाती। शिक्षा से धर्म विदा हो रहा है, ये हिंदुओं के पतन का पांचवा कारण। इसलिए आज आवश्यकता है हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाएं, लेकिन साथ में उन्हें जीवन जीने के सूत्र भी दिलाएं, जीवन जीने की कला भी सिखाएं। और यहाँ इस अग्रसेन स्कूल में आज हमें यही देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा स्कूल जहाँ बच्चों को एक और बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है, हायर एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर धर्म की शिक्षा दी जा रही है। ऐसे यज्ञ दीप यज्ञों का आयोजन यहाँ संपन्न हो रहा है। वास्तव में बच्चों का सर्वांगीण विकास इसी के माध्यम से हो पाता है। और इसी क्रम में आज हम सभी यहाँ गायत्री यज्ञ